फिर आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर देश की ये राम मंदिर का ही नाम लेते हैं, राम मंदिर। आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। समझ रहे हैं आप, राम का आपने नाम लिया। एक बात मुझे बताइए, जब आप 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से पारित करा सकते हैं, तो क्या आपकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि भगवान श्री राम का मुद्दा कोर्ट से पारित कराने के बजाय सांसद से पारित कराते, पार्लियामेंट से पारित कराते? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। ये बात आप समझिए और दोबारा मत बोलिएगा कभी भी किसी के आगे। और इनका जो विकास है ना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है वो, वरना क्या काम करेगा, सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास, फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। ये है इनका विकास। आज देश की गरीब जनता की वो हालत है कि जेब में अगर 5 रुपए भी ना हो ना, तो अगर आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है आपके मुंह से ही पता चल गया था। समझ रहे हैं, आप शौचालय की बात करने वाले थे, तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉडल है शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर, या देश के किसान के नाम पर, तो आप उस पर चुनाव लड़िए ना। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा देश में? आपको शर्म आनी चाहिए कि माँ काली भी एक है और राम भी एक है। हिंदू मानने वाला माँ काली को भी मानता है, राम को भी मानता है। देश की 133 करोड़ जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में विश्वास रखती है। और देश के प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि किसानों को छोड़कर वहां जाना उचित नहीं था। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी रैली करनी जरूरी थी, या किसानों से पहले उनकी बात को जानना जरूरी था? यहां भी तो आ सकते थे एक बार कि आपकी क्या समस्या है, पहले आप बताइए। जब आपकी समस्या का समाधान होगा तब देश में चुनाव होगा। तब मैं मानता कि प्रधानमंत्री जी देश हित में कार्य कर रहे हैं और देश के लोग उनके साथ खड़े भी होते। आप बंगाल से आए, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। आप ये समझिए, पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। समझ रहे हैं, पीछे वाली जेब में धर के घूम रही है। और वही हालत होगी जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से। आप ये समझिएगा, जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता, जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके कि रेलवे कैसे बिका, एयर इंडिया कैसे बिका, MTNL कैसे बिका, BSNL कैसे बिका। एक बात आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए। आपने मुझे 10 रुपए उधार दिए, अगर मैं आपके 10 रुपए लेके भाग गया तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरे घर पे जाएंगे, मेरे घर वालों से कहेंगे कि आपका लड़का मेरे 10 रुपए लेके आया, तो आप मेरे घर पे जाके अपने 10 रुपए ले आएंगे। लेकिन देश को चलाने वाले जो अब लोग हैं, इनके तो ना कोई आगे है ना पीछे है। तो भैया बेच दी रेल, बेच दिया एयरपोर्ट, बेच दिया BSNL। तो कल को जब देश बिकेगा, तो जब देश बिकने के बाद आप किसका गलेबान जाके पकड़ेंगे कि अगर रेलवे बिकी तो क्यों बिकी, एयर इंडिया बिकी तो क्यों बिकी? और जब रेलवे बिक गई तो रेल मंत्री को काय बात की तनख्वाह? जब देश में आप सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मंत्रियों को तनख्वाह और वेतन भत्ता काय बात का? सरकार भी प्राइवेट कर दो ना, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चुन लेंगे। जब देख रेख ही करनी है तो 50,000 1 लाख रुपए सांसद को क्यों देंगे? 10,000 रुपए में चौकीदार रख के देखभाल करवाएंगे और अच्छी चौकीदारी करेगा। TMC में लंबे समय तक काम किया था मिथुन चक्रवर्ती ने, अब भाजपा में शामिल हुए। मिथुन चक्रवर्ती तो कह ही रहे हैं, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, कोबरा। हाँ, समझ रहे हैं? अरे भैया, आप कोबरा हैं तो मोदी जी को ढसेंगे, उनके भाजपा वाले को ढसेंगे, हमें ही ढसेंगे, हैं? और आप हैं ही कोबरा। ये इतने ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आवाज किसान के नाम पर ना, इनके मुंह में सत्ता का फेविकॉल अटक जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती। किसानों के नाम पर तो अगर इनके आगे माइक लगा दो तो इनको ऐसा हो जाता है कि मेरे को खांसी है, गले में दर्द हो जाता है, इनके निकल जाते हैं ये। और आप ये देखिए, राजनीति करने के लिए कैसे कोबरा आगे आ रहे हैं। अरे कोबरा जी, आप भी तो समझिए, आप कोबरा नहीं, आप 2 मुंहे सांप हैं। समझ रहे हैं? जो देश को भी ढस रहे हैं और सत्ता की गुलामी कर कर जो केस और आरोप लग रहे हैं ना, उन्हों से भी बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर शारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा देश में दोबारा खुले और मुकुल राय जैसे आरोपी जो आज बीजेपी का दामन थामे बैठे हैं, कैसे खुलेआम आराम से बैठ के घूम रहे हैं। क्या मुकुल राय के ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है? क्या पतंजलि का वॉशिंग पाउडर भी बनने लग गया कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं? बताइए ना आप मुझे।
तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट है इनका सर, किसान कानून के बारे में बोल ये कॉन्सेप्ट है इनका, फिल्मी बाजी से समझ रहे? तो पूछना है। हाँ, ये इनका कॉन्सेप्ट है सीधे तौर पर कि देश के अंदर ये पहले लोगों को परेशान करते हैं, जब लोग परेशान होते हैं तो वो सत्ता के पास पहुंचते हैं और सत्ता उनको ऐसे प्रेशराइज करती है कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर से सारे आरोप साफ। तो पहले परेशान भी यही करते हैं, समाधान भी खुद देते हैं। जी आखिरी सवाल, जी। अगर अब कानून वापस नहीं लेती है सरकार तो किसान हर राज्य में इसी तरह से बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, उसको हराने का काम बिल्कुल करेंगे। नहीं करना चाहिए क्या? जब यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है किसान की बात तो किसान कहाँ जाएगा? दिल्ली भी जा चुका है, दिल्ली जा चुका है, दिल्ली घुसता है तो मारा जाता है किसान को, हरियाणा पंजाब से पहले दिन आता है तो मारा जाता है किसान को। अरे किसान पिटने के लिए नहीं बना, किसान कोबरा बता रहा है। आप ये बात समझिए, देश के अंदर 100 दिन हो गए देश के किसान की बदहाली के, 100 दिन हो गए देश की सरकार की बेशर्मी के, और देश के अंदर 100 दिन से ज्यादा देश के किसान यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारें इतनी नाकार है, इतनी निकम्मी सरकार देश के इतिहास में पहली बार, वो देश के प्रधानमंत्री जो एक और देश का किसान सड़क पे बैठा है, लेकिन किसान को देखना तो दूर की बात, सुनना तो दूर की बात, वहां चुनावी रैली और प्रचार कर रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती कि दिल्ली के अंदर किसान बॉर्डर पे डटा हुआ है, इनसे बात करने के लिए एक बार आप आ जाएं। आपका बंगाल जाना जरूरी है, आपका बंगाल दौरा जरूरी है। अरे देश के अंदर तो हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, चुनाव तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन जो देश के किसान के जो 300 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं वो दोबारा आ पाएंगे क्या देश के अंदर? और जो शहादतें लगातार बढ़ रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या जवाब देगी देश की सरकारें? लेकिन मोहित जी, किसान भी तो वहां जाके रैलियां कर रहे हैं। तो किसान